चलिए प्यारे बच्चा लोगों, ध्यान दो माय डियर स्टूडेंट्स। ये क्योंकि इतना मेहनत जो किया जा रहा है आपके लिए किया जा रहा है, ठीक है। क्लास में भी आप होते हैं तो बड़ा प्यार देते हैं, क्लास के बाहर भी आप बहुत प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं। टीचर के लिए इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है ना। तो आपने बड़ा रिक्वेस्ट किया था कि ऑप्टेटिव सेंटेंस बनाइए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाइए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, ठीक। तो देखिए एक्सक्लेमेटरी बना दिया गया है और जितने भी सेंटेंसेस इनडायरेक्ट स्पीच के हैं उसके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे हर एक वीडियो के। अब आप देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में जहाँ तक देखा जाए तो ऑप्टेटिव सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा आता है, एक्सक्लेमेटरी से भी ज़्यादा आता है, ठीक है। पहले इम्परेटिव सेंटेंस पढ़िएगा, खूब दिमाग में मन लगा करके पढ़िएगा, उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस देखिएगा, तीसरे नंबर पर एक्सक्लेमेटरी देखिएगा, फिर चौथे नंबर पर इंट्रोगेटिव देखिएगा। यानी पहला नंबर ऑप्टेटिव है, दूसरा नंबर आपका इम्परेटिव देखना चाहिए और तीसरे पर एक्सक्लेमेटरी और चौथे पर इंट्रोगेटिव। उल्टा चलना चाहिए। एक बार तो पूरा पढ़ लीजिए, आप फुल पूरा नॉलेज ले लीजिए, कायदे समझ लीजिए, उसके बाद में उसको समझ करके पूरा पीछे से एक बार रिवाइज जब करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस देखिए वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हृदय की तीव्र भावनाएं उजागर होती हैं। हम किसी भी के लिए कल्याण की भावना रखते हैं, अपनी इच्छाएं उसके लिए व्यक्त करते हैं। तो जब हम इच्छा व्यक्त करते हैं तो इसीलिए इस ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोला जाता है इच्छा सूचक वाक्य, ठीक है। इसको बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। अब इच्छा में क्या क्या होता है? इच्छा में हम किसी के लिए मंगल कामना करते हैं, शुभ चीज की कामना करते हैं, है ना। उसी को बोलते हैं इच्छा प्रकट करना, किसी के लिए कामना करना, अच्छी कामना करना, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करना, ठीक है। जैसे कह दीजिए भाई आपको पुत्र प्राप्त हो, मे यू हैव ए गुड सन, या जो भी इस प्रकार के सेंटेंस, मे यू हैव, मे यू बी प्रॉस्परस, आप प्रॉस्परस हो जाइए, ठीक है, संपन्न हो जाइए। इस तरह से हम आशीर्वाद देते हैं ज़्यादातर करके। तो देखिए आपके सेंटेंस में हर्मिट और संत आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। सेज माने क्या होता है? यस ए जी। सेज माने होता है साधु। यस ए आई एन टी, सेंट। सेंट सेंट वो बॉडी छिड़कने वाला नहीं, ध्यान रखो, उसमें यस सी ई एन टी होता है। सेंट मैं कह रहा हूँ यस ए आई एन टी, चलो मजाक कर रहा था, आई वॉज जस्ट किडिंग। तो यस ए जी सेज माने साधु होता है, यस ए आई एन टी सेंट माने होता है संत, और हर्मिट माने होता है महात्मा, है ना। तो महात्मा, संत और साधु तीनों को मैंने बता दिया आपको। यस ए जी सेज माने साधु, एच ई आर एम आई टी हर्मिट माने होता है महात्मा, और यस ए आई एन टी सेंट माने होता है संत। तो ये तीनों आशीर्वाद भी दे सकते हैं और अभिशाप भी दे सकते हैं। अगर आशीर्वाद देंगे आपको, ठीक है, मे यू ऐसा करके, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू हैव ए, कोई भी चीज़ करके, तो आपको उसमें विश्ड लगाना है या ब्लेस्ड लगाना है। जब हम अच्छी कामना करते हैं किसी के लिए तो विश्ड या ब्लेस्ड का प्रयोग करते हैं। देखिए इंटरजेक्शन इधर मैंने लिख दिया है विश्ड। ये जब अच्छी कामना करते हैं ना, अच्छी कामना, तो वहाँ पर विश्ड लगाएंगे या ब्लेस्ड कर देंगे। ब्लेस्ड माने आशीर्वाद दिया और विश्ड माने कामना किया, इच्छा किया किसी चीज़ के लिए, अच्छे काम के होने के लिए विश किया, मंगल कामना किया, और ब्लेस माने आशीर्वाद दिया। अब कामना करना, आशीर्वाद करना में आपको फ़र्क बहुत जानना जरूरी है। मान लीजिए किसी संत ने कहा, यहाँ पर देखिए मैंने कर्स लिखा हुआ है, मे यू ऑल गो टू हेल, आप नरक में जाओ। गो टू हेल माने नरक होता है, ठीक है। मे यू गो टू हेल, आप नरक में जाओ, तो इसमें कर्स्ट हो जाएगा, अभिशाप दिया, शराप दे दिया, यानी अभिशाप, तो कर्स्ट हो जाएगा। ये सब किस में बदलेंगे? ये जो सेड है ना अपना रिपोर्टिंग वर्ब का सेड, रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये बिस्ड हो जाएगा, कहीं ब्लेस्ड हो जाएगा, किसी सेंटेंस में कर्स हो जाएगा, किसी में प्रेड हो जाएगा। यही चारों ज़्यादा लेते हैं, एक बिस्ड, एक ब्लेस्ड, और एक कर्स्ड, और एक प्रेड। प्रेड हर हाल में कब होगा? जब गॉड की बात आएगी, भगवान देवी देवताओं से प्रार्थना करेंगे हम लोग, गॉड से, गॉडेस से, है ना। जैसे मैं यहाँ देखिए लिखा हुआ एक सेंटेंस लिखा है, ये लिखा है, कहाँ पर लिखा है? ये लिखा, हाँ ये देखिए, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे। अब जब गॉड से हम लोग किसी के लिए कामना कर रहे हैं, भगवान आपको ऐसा कर दे, तो समझ लीजिए उसमें प्रेड कर रहे हैं, हमेशा प्रार्थना की जा रही है, तो गॉड के साथ में हमेशा प्रेड लगाइएगा, ठीक है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत होती है, प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान दो अपने, ये मे से ज़्यादा होती है, 90% मे से शुरुआत होता है। मे यू लिव लॉन्ग, जब कभी कामना करते हैं तो मे से करते हैं, ठीक है। मे यू पास, आप पास हो जाओ। मे ही फेल, वो फेल हो जाए। जब भी आप शुभकामना करेंगे या अभिशाप देंगे तो इस तरह से आप करते हैं, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घजीवी होवें, आप चिरायु होवें, लंबी उम्र आपकी हो, है। तो इसमें हम आशीर्वाद या विश कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, यानी आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, या तो हम लोग विश माने इच्छा कर रहे हैं किसी के लिए। तो देखिए एक एक करके समझते हैं, एग्जाम्पल सेंटेंसेस वो ज़्यादा समझ में आएगा। पहला सेंटेंस हमारा है, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, उसने मुझसे कहा कि आप लंबा जिएं, लंबे उम्र तक जिएं, दीर्घजीवी होवें। तो उसमें क्या बात झलक रही है? मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घ जीवन प्राप्त करें, आप लंबी उम्र तक जिए। इसमें वो विश कर रहा है, एक कामना कर रहा है, अच्छी मंगल कामना कर रहा है। तो हम सेड को बना देंगे ही विश्ड में, ही विश्ड मी हो गया। उसके बाद में दैट, जैसे एक्सक्लेमेटरी असर्टिव बनाए, कॉमा हटाकर दैट लगाया,
उसके बाद सब्जेक्ट यू था। अब यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चूँकि यू बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार, तो मी का हो जाएगा, यहाँ पर यू है तो आई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा जो है ऑब्जेक्ट मी है, वो सब ऑब्जेक्ट है। अब वो आएगा सब्जेक्ट जगह पर, तो ऑब्जेक्ट बनकर नहीं आएगा बल्कि सब्जेक्ट बनकर आएगा, तो मी बनकर नहीं आएगा, आई बनकर आएगा। तो यू हो जाएगा आई में, और मे का पास्ट टेंस हो जाएगा माइट। और आपको तो पता है कि मॉडल ऑक्सिलरी जो भी कैन, कुड, मे, माइट हैं, ये चाहे अपने प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो, उनके साथ में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है। कैन होगा तो भी जो है फर्स्ट फॉर्म में मेन वर्ब रहेगी, कुड होगा तो भी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। तो आई माइट, उसके बाद लिव लॉन्ग, ठीक, ऐसा हो गया हमारा। और इसी बिस्ट की जगह पर आप ब्लेस्ड भी लगा सकते थे, ये ध्यान दीजिएगा। उसने कहा कि मैं यू लिव लॉन्ग, आप लंबी उम्र तक जिए, तो उसने विश किया यानी अच्छी कामना की, या ब्लेस्ड माने आशीर्वाद दिया, दोनों भाव आ रहा है इसमें, ठीक है। तो चाहे बिस्ट लगा देना ऐसी स्थिति में, चाहे जो है ब्लेस्ड लगा देना। आपको बारीकी से ध्यान देना है कि कौन सा ज़्यादा सूट कर रहा है, जो ज़्यादा सूट करेगा उसको आप लगा सकते हैं। अगला देखिए, द हर्मिट सेड। अब हर्मिट ने कहा मे यू ऑल गो टू हेल, तुम सभी नरक में जाओ। मे यू ऑल माने तुम सब, तो जब यू ऑल कभी बोलेगा तो आप उसको हमेशा थर्ड पर्सन में चेंज कर देना, ठीक है, दे कर देना। हमेशा ध्यान देना ऑपरेटिव में, जब यू ऑल आएगा, मे यू ऑल किसी भी वर्ब के साथ, तो उसको समझ लो थर्ड पर्सन, वो दे ऑल हो जाएगा हमेशा, तुम सभी। तो द हर्मिट सेड, महात्मा ने कहा मे यू ऑल गो टू हेल, तुम सभी गो टू हेल माने हेल में जाओ, नरक में जाओ, ठीक है। तो द हर्मिट कर्स्ड, अब यहाँ पर अगर उसने हेल पे जाओ कहा, उसने नरक में जाओ, तो हर्मिट ने सेड माने कामना, मंगल कामना नहीं किया बल्कि बर्बादी की कामना कर दिया ना, हमारे नरक की कामना कर दिया। तो यहाँ पर सेड का बदल देंगे कर्स्ड हो जाएगा, द हर्मिट कर्स्ड, फिर वही कॉमा वाला कर दैट, और यू जो है यू ऑल, तो दे ऑल हो जाएगा। दे ऑल लिख करके यू ऑल को दे ऑल बनाया, और मेका कर दिया माइट, दे ऑल माइट गो टू हेल, ठीक, ऐसा क्लियर। अब इसी में अगर हर्मिट जो है आशीर्वाद देता कि मे यू पास, आप लोग स्टूडेंट हैं, मान लो बता दिए मे यू पास, आप पास हो जाओ, तो हम क्या बोलेंगे, द हर्मिट ब्लेस्ड या द हर्मिट विश्ड दैट आई माइट पास, जो मैं पास हो जाऊं, तो उसमें ब्लेस्ड या विश्ड हो जाएगा ऐसी स्थिति में। और यहाँ पर कर्स हो जाएगा क्योंकि आशीर्वाद अभिशाप दिया ना। फिर अगला है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे, तो ही प्रेड मी हो जाएगा, ही प्रेड। अब देखो यहाँ प्रेड मी हमने नहीं किया, आप चाहो तो ही प्रेड मी कर सकते हो, और चाहो तो डायरेक्ट, हमेशा ध्यान देना, मैंने कहा है कि एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव में अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो हमेशा मी मान लेना कि हमेशा वहाँ पर मी है। तो यहाँ पर है चूंकि, तो लिखने की जरूरत नहीं, आगे आप जब बदलेंगे तो कर देंगे आप, ठीक है। तो ही प्रेड मी कर सकते हैं, या ही प्रेड डायरेक्ट लिख दीजिए, ही प्रेड दैट, यहाँ लिखा गया ही प्रेड दैट गॉड। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, गॉड, गॉड, उसके बाद मे का माइट, गॉड माइट हेल्प हो गया, और यू का हो गया मी, चूंकि यू यहाँ ऑब्जेक्ट है, देखिए गॉड सब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जगह पर ऑब्जेक्ट चेंज होकर आएगा, और यू कहाँ से बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है, तो ये उठकर चला आएगा, यहाँ पर मी बन जाएगा, ठीक। तो दैट गॉड माइट हेल्प मी, ऐसा हो गया। फिर आगे देखिए, आनंद सेड, आनंद ने कहा मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी, मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो उसने क्या किया, वो मुझे आशीर्वाद दे रहा है, मुझे जो है मेरे लिए अच्छी कामना कर रहा है। तो आनंद बिस्ड या ब्लेस्ड दोनों कर सकते हैं, ठीक। लेकिन जब शुभ कामना कर रहा है तो उसमें बेस्ट ही करेंगे, आशीर्वाद जैसा कुछ दे नहीं रहा है, बिस्ड करा ना, विश कर रहा भाई आपकी यात्रा मंगल में हो, तो आनंद बिस्ड, फिर दैट हो गया। फिर यू का देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, समझो यहाँ पर मी माना गया है, कि जब आनंद कहेगा कि आपकी यात्रा मंगल में है, तो समझो हमारे लिए कह रहा है, अपने मेरे लिए कह रहा है, ऐसा बोलेंगे। तो आनंद बिस्ड दैट आई माइट हैव ए हैप्पी जर्नी, ऐसा हो गया। फिर अगला देखिए, ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना, सारे स्टूडेंट ध्यान दो, यहाँ से लेकर जो हमने 4 सेंटेंस बनाए हैं, ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। ये गुड बाय, गुड मॉर्निंग वाला सेंटेंस, थैंक यू वाला सेंटेंस 1 नंबर पर टॉप पर रहता है, हमेशा ध्यान दो, ठीक है, यही ज़्यादा पूछा जाता है। तो ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड, उसने कहा गुड बाय माई फ्रेंड्स, मेरे मित्र विदा हो, आपको विदाई। तो अब हम जो बेड है, देखिए हम इसमें बेड लगाएंगे, सेट की जगह पर बेड किया, BID, बिड माने होता है विदा देना, विदाई करना, ठीक है, BID बिड माने विदाई देना होता है। तो बिड का सेकंड फॉर्म हो जाता है बेड, तो ही बेड हो जाएगा, ही बेड, उसके बाद में क्या, गुड बाय, उसने किसकी विदा दिया, ही बेड गुड बाय। अभी यहाँ पर लिखा होता कि ही सेड गुड नाइट, तो आपको ही बेड गुड नाइट करना पड़ता, ठीक है, ही बेड गुड नाइट, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो गुड बाय हो, गुड नाइट हो, तो उसमें बेड लगाएंगे, और गुड मॉर्निंग होगा तो विश करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि सुबह जो होती है तो अच्छी कामना की जाती है, उसमें विदाई नहीं दिया जाता। कहीं कहीं किताबों में दोनों लिखा है कि आप अगर बिड भी लगा सकते हैं और विश्ड भी लगा सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, लेकिन गलत है। गुड मॉर्निंग होगा तो उसमें ज़्यादातर संभावना विश की होगी, और गुड नाइट अगर होगा तो विदाई के समय तो उसमें बेड की संभावना होती है, ठीक है। आप मेरे ख्याल सहमत होंगे मेरी बात से।
प्रैक्टिस ऐसे करेंगे, ऐसे सेंस लगाएंगे, कभी गलत नहीं होगा और बढ़िया आप जो है अच्छे सेंस के साथ बोलेंगे या जो है परीक्षा में आप अच्छे नंबर के साथ पास हो जाएंगे। देखिए, तो ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड, तो ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड होगा। अब माई फ्रेंड है, एक बात ध्यान दो, हमेशा जब आपको लगे कि रिपोर्टेड स्पीच में कभी फर्स्ट पर्सन है तो आप ऑब्जेक्ट हमेशा थर्ड पर्सन मानना है, ही मान लेना। अगर यहाँ आई है तो उसको ही मानना, और अगर थर्ड पर्सन दिया है तो वहाँ पर आई मान लेना। ऐसा करने से उल्टा बड़ा अच्छा भी रहता है, क्योंकि वो सटीक बैठ जाता है। अब यहाँ पर माई है तो मैं यहाँ पर मी मान लूँगा, तो माई फिर वो सेट हो जाएगा, समझ में कम आएगा, कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, अब इसको दूसरी तरह से वो लिखेंगे, ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड की जगह पर अब माई फ्रेंड का क्या कर दिया, हिज फ्रेंड कर दिया। उसने कहा गुड बाय माई फ्रेंड, मेरे मित्र विदा, तो वो अपने मित्र को कह रहा, मित्र भी तो उसका थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन वो भी है। तो हम बात कर रहे हैं कि उसने अपने मित्र को कहा गुड बाय, तो उसने गुड बाय कहा टू हिज फ्रेंड, अपने मित्र को। ठीक है, तो हिज फ्रेंड हो जाएगा, थर्ड पर्सन ही के साथ है तो हिज फ्रेंड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर माई जगह पर हिज कर दिया है। और दूसरा ऐसे भी बन सकता है, ही बेड हिज फ्रेंड, यानी ही बेड किया, किसको बेड किया, हिज फ्रेंड, इसको पहले ले आओ, ऑब्जेक्ट बना दो इसको। ही बेड हिज फ्रेंड, क्या फ्रेंड, गुड बाय, तो ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय, ऐसा भी होगा। ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड, चाहे ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय, ये दो तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। अगला देखिए, रवि सेड गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड, रवि ने कहा गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड, सुप्रभात मेरे दोस्त। तो रवि विश्ड, अब किसे, हिज फ्रेंड, रवि विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, बस इतना ही करना है। रवि विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, या इस तरह से बनाएंगे, रवि विश्ड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, दोनों तरीका है। अब उसी में देखिए, ही सेड थैंक यू, अगर कभी ऐसा आता लिखा कि ही सेड थैंक यू, तो आप डायरेक्ट जो है थैंक को ही जो है रिपोर्टेड स्पीच में जोड़ दीजिएगा उसकी जगह पर। उसने कहा धन्यवाद आपको, तो ही थैंक्ड मी हो जाएगा डायरेक्ट। ही थैंक्ड किस, यू को आप बना दीजिएगा मी। भाई जब उसने कहा धन्यवाद आपको, तो आपको माने समझ लीजिए कि मैं ही हूँ, यहाँ पर आई ले लेंगे, मान लेंगे यहाँ पर कि मी है ऑब्जेक्ट हमारा, मैंने कहा था ना इधर जो है मी मान लीजिए, ज़्यादा ठीक है। तो ही सेड थैंक यू, उसने कहा धन्यवाद आपको, अब समझो यहाँ पर मी माना, यू है चूँकि, तो यू है तो जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार जो है बदलेगा, तो यहाँ पर हम लोग मी मान लेंगे। तो ही थैंक्ड मी, बस सीधा इतना, और कुछ नहीं करना। अब इसे मैंने जो बताया था, देखो एक साइड में लिखा है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना, बहुत ज़्यादा भी आता है, परीक्षाओं में ज़्यादा पूछा जाता है। ही सेड गुड नाइट, ही सेड गुड नाइट, तो इसको करेंगे ही बेड मी गुड नाइट, बस इतना ही करना है, ही बेड मी गुड नाइट। तो इस तरह से मुझे पूरा उम्मीद है कि एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आप जितनी बार इसको देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, और इसी तरह से आप इसको अच्छी तरह से कर लेंगे। और यही इतने सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसके अलावा जितने और इधर उधर के सेंटेंस होंगे वो बहुत कम एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, उसकी ज़रूरत भी बहुत कम लगती है ना। क्योंकि देखिए इंग्लिश में क्या होता है, ये कहने की बात है मैं आपको आधे घंटे में अंग्रेजी सिखा दूंगा, 1 महीने में सिखा दूंगा, कोई माई का लाल सिखा नहीं सकता है, क्योंकि अंग्रेजी एक भाषा है, लैंग्वेज है, और उसकी जननी जो है, माँ जो है, वो ग्रामर है। बिना ग्रामर के आप कुछ नहीं सीख सकते। तो बेसिक ग्रामर तो हमें सीखना ही पड़ेगा किसी भी भाषा को सीखने के लिए, तो आपको जो है धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, अचानक से कुछ नहीं आएगा, बार बार देखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, बिकॉज द लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस, लर्निंग जो है स्लो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे सीखने में आता है। डिप्लोमा कोर्स भी होता है, 2 साल से पहले डिप्लोमा कोई सीख नहीं पाता। ठीक है, ये बात आपको एक नसीहत के रूप में कह रहा हूँ, और ये बकवास है। बाकी जो 500 सेंटेंस रटाते हैं, 400 सेंटेंस रटाते हैं, ये सेंटेंस रटाने पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसमें से तो फालतू सेंटेंस हो जाते हैं कितने सारे, कितने काम के हैं, बाकी बेकार के हैं, कोई मतलब नहीं है ना। तो जैसे जैसे सिचुएशन होती है वैसे वैसे हम सीखते जाते हैं। तो ये सिचुएशनल सेंटेंसेस के माध्यम से मैंने आपको बताया है कि ज़्यादातर इन्हीं का जो है समावेश आपकी परीक्षा में भी होता है, और यही सेंटेंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आप चाहे आगे देख लेना, अपने परीक्षाओं में यही सब सेंटेंसेस ज़्यादातर आएंगे। ठीक है, तो आप इसे देखिए और इससे फ़ायदा उठाइए, इसीलिए वीडियो बनाया गया है। और आप जो है वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, क्योंकि लाइक आपका अगर हो जाएगा तो मुझे एक हौसला मिलेगा, क्या भाई लोग पसंद करें, लोगों को अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत सफल होगी, क्योंकि आपके लिए ही मेरा समय सारा है, मैं आपके लिए इसको बना रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप इसको सपोर्ट करेंगे। चैनल अपना जो कि नया है, इसको सपोर्ट दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी शेयर करिए। ठीक है, और इसको बड़े ही देहाती और देसी अंदाज में पढ़ाया गया है, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।